गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बीए थर्ड ईयर की सिक्स सेमेस्टर की सोशियोलॉजी की क्लास में हैं। तो हम समाजशास्त्र विषय के सिक्स सेमेस्टर में जो सिलेबस हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी ने निर्धारित किया है उस पर हम एक इंट्रोडक्टरी क्लास ले रहे हैं, एक परिचयात्मक एक लेक्चर ले रहे हैं। आपको ये बता दूं कि आपको पढ़ना क्या है। समाजशास्त्र विषय के बीए थर्ड ईयर के सिक्स सेमेस्टर में 3 पेपर्स हैं। पेपर 12th जो कि पॉइनियर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी 2 और पेपर 13th मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च और पेपर 14th है अर्बन सोसाइटी इन इंडिया। वैसे आपको बता दूं कि पेपर 14th ऑप्शनल पेपर है। इसमें आपके समक्ष 2 विकल्प हैं और भाग ए और भाग बी, 2 में से एक ही पेपर आपको चूज करना है। ये आपकी रुचि पर निर्भर करता है कि आप कौन सा प्रश्न पत्र अपनाएं या आप चयनित करें। तो इसका भाग ए है अर्बन सोसाइटी इन इंडिया, यानी भारत में नगरीय समाज। और इस पेपर का 14th पेपर का जो भाग बी है वो है पॉपुलेशन एंड सोसाइटी इन इंडिया, जिसका हिंदी रूपांतर है भारत में जनसंख्या एवं समाज। तो पहले हम भाग ए पर चर्चा करते हैं, जिसका नाम है भारत में नगरीय समाज, यानी अर्बन सोसाइटी इन इंडिया पर। पहले हमें क्या पढ़ना है इस पर एक बार दृष्टिपात कर लेते हैं कि जो हमारा सिलेबस है उसको देख लेते हैं। संपूर्ण सिलेबस को 5 विभिन्न इकाइयों में बांटा गया है। तो हम 1 बाय 1 एक इकाई पर प्रकाश डालेंगे। तो यूनिट 1 है इकाई 1, जिसका शीर्षक है परिचय यानी इंट्रोडक्शन। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ अर्बन सोसाइटी, यानी नगरीय समाज के अध्ययन क्षेत्र एवं उसके महत्व को। अगला जो टॉपिक है इस यूनिट का वो है कॉन्सेप्ट्स, यानी अवधारणाएं। कौन कौन सी अवधारणाएं आपको सिलेबस में दी गई हैं? वे हैं अर्बन यानी नगरीय, फिर अर्बनाइजेशन यानी नगरीकरण, फिर है अर्बनिज्म यानी नगरवाद, एवं अर्बनिज्म एंड सब अर्बनाइजेशन यानी नगरवाद एवं उपनगरीकरण। इसके बाद इकाई 1 का ही अगला टॉपिक है थ्योरीज ऑफ अर्बनाइजेशन, अर्थात नगरीकरण के सिद्धांत। अगला टॉपिक है अर्बन ग्रोथ इन एंशंट मेडिवल एंड मॉडर्न टाइम्स, यानी प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक समय में नगरीय वृद्धि। ठीक है, तो ये रही इकाई 1। अब हम बात करते हैं इकाई 2 की। इकाई 2 का शीर्षक है अर्बनाइजेशन इन इंडिया, यानी भारत में नगरीकरण। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन, अर्थात नगरीकरण की प्रवृत्तियां। और नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी नगरीकरण के कारक। अगला टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी नगरीकरण के प्रभाव क्या हैं। फिर है इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्थात औद्योगिकरण। यूनिट 2 का ही अगला टॉपिक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन, अर्थात आर्थिक विकास एवं नगरीकरण। ठीक है, तो इस तरह से ये रही आपकी इकाई 2। अब आगे बढ़ते हैं हम इकाई 3 पर एक बार दृष्टिपात करते हैं। इकाई 3 का शीर्षक है अर्बन सोशल इंस्टीट्यूशंस, यानी नगरीय सामाजिक संस्थाएं। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अर्बन फैमिली, अर्थात नगरीय परिवार, अर्बन रिलीजन, अर्थात नगरीय धर्म, और अर्बन गवर्नमेंट, अर्थात नगरीय प्रशासन, है ना, नगरीय सरकार या नगरीय प्रशासन कहते हैं आमतौर पर इसको। फिर है यूनिट 4 यूनिट 4 यानी इकाई 4। इसका शीर्षक है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन अर्बन सोसाइटी, जिसका हिंदी रूपांतर है भारतीय नगरीय समाज की समस्याएं। इसके अंतर्गत हमें जो अध्ययन करना है वो है स्लम्स यानी मलिन बस्तियां, अर्बन क्राइम यानी नगरीय अपराध। नेक्स्ट है अर्बन पॉवर्टी, अर्थात
नगरीय निर्धनता, फिर है प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग यानी आवास की समस्या, और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन यानी पर्यावरणीय प्रदूषण। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यूनिट 5 की ओर, यानी इकाई 5। लिख पा रहे हैं आप लोग? छूट तो नहीं रहा है? बच्चों बोलते जाओ। तो इकाई 5 है अर्बन प्लानिंग इन इंडिया, जिसका हिंदी रूपांतर है भारत में नगर नियोजन या भारत में नगरीय नियोजन। इसके अंतर्गत हमें अध्ययन करना है अर्बन पॉलिसीज एंड प्लानिंग एंड प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन मैनेजमेंट रीजनल प्लानिंग, यानी अर्बन पॉलिसीज एंड प्लानिंग, जिसका हिंदी रूपांतर है नगरीय नीतियां एवं योजनाएं। ठीक है, एंड प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन मैनेजमेंट एवं नगरीय प्रबंधन की समस्याएं। और नेक्स्ट जो टॉपिक है रीजनल प्लानिंग यानी क्षेत्रीय योजनाएं। तो इस प्रकार से ये अर्बन सोसाइटी इन इंडिया पेपर का जो समस्त सिलेबस है वो 5 विभिन्न इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है। इससे हम भारत में नगरीय समाज और नगरीय सामाजिक संरचना को और नगरीय समस्याओं को समग्र रूप में समझ सकेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा जो ये सिलेबस निर्धारित किया गया है, इसमें सिलेबस के साथ ही प्रिस्क्राइब्ड रीडिंग्स भी दी गई हैं, यानी आप क्या पढ़ें। स्टूडेंट्स को ये सजेशंस दिए गए हैं, सुझाव दिए गए हैं कि स्टूडेंट्स कौन सी रेफरेंस बुक्स पढ़ें, कौन से संदर्भ ग्रंथ पढ़ें। उनको मैं एक बार आप सभी से उन पर एक चर्चा करती हूँ, उनका उल्लेख करती हूँ। एक बुक है एम अब्राहिमसन की अर्बन सोशियोलॉजी। दूसरी बुक है बेहद मशहूर पुस्तक है, अत्यंत प्रसिद्ध पुस्तक है, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे इस बार। ये सभी किताबें आपको प्रश्नों के लिहाज से भी बेहद इंपॉर्टेंट हैं, यानी प्रश्नों के रूप में भी पूछी जा सकती हैं। आप सभी नोट डाउन करते चलें। आशीष बोस की स्टडीज इन इंडियाज अर्बनाइजेशन, आशीष बोस की स्टडीज इन इंडियाज अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट है पिकवांस की, पूरा नाम है सीजी पिकवांस, अर्बन सोशियोलॉजी। फिर है जे क्विन की अर्बन सोशियोलॉजी, और पीटर सॉन्डर्स की है सोशल थ्योरी एंड अर्बन क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये 5 पुस्तकें हैं जो आपको विश्वविद्यालय द्वारा सुझाई गई हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ अच्छी पुस्तकें हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषयों में उपलब्ध हैं। कुछ पुस्तकें आपकी अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में मिलेंगी, और कुछ पुस्तकें आप बाजार से ले सकते हैं, या जो मेरे पास होंगी वो मैं आप सभी को समय समय पर उपलब्ध कराऊंगी। सारे क्लासेस आप लोग रेगुलर अटेंड करते रहें। मैक्सिमम मैटर आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। ये चूँकि MCQs हैं और मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस आएंगे, एग्जाम का जो पैटर्न है वो MCQs बेस्ड है, तो इसलिए हमें बहुत गहन अध्ययन करना है, लेकिन फैक्ट्स को एक जगह नोट डाउन करते जाना है, उन्हें याद रखना है, उनका स्मरण करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेथड हमारा पिछले साल से भिन्न होगा अध्ययन करने का। और हम इसके अतिरिक्त जो ये पुस्तकें हैं आपको कुछ सजेस्ट करेंगे। एक तो आप NCERT की पुस्तकें पढ़ें, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं, क्लास 9th 10th 11th और 12th की। और इसके अतिरिक्त नगरीकरण पर जो भारत सरकार के सूचना और प्रसारण विभाग का वार्षिक सांदर्भिक ग्रंथ है जो प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है सूचना एवं प्रसारण विभाग द्वारा, वो भी हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। तो आप जो स्पेशली जो आपकी यूनिट 4 और यूनिट 5 है उससे रिलेटेड मैटर आपको भारत में बहुत बड़े पैमाने पर मिलेगा कि जो नगर नियोजन से संबंधित जो योजनाएं हैं और जो भी तथ्य हैं वो आपको भारत में मिलेंगे। और इसके अतिरिक्त और भी कुछ किताबें हैं कि MSA राव की संभवतः कोई बुक है अर्बनाइजेशन पे, इस समय मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, इसका उल्लेख हम अपने अगले की किसी क्लास में करेंगे। और आप इस
नए सिलेबस के साथ फिर हम शुरू करेंगे अपनी कक्षा, और फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।